आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, पंजाब में बीते दिनों कई पास्टर्स और उनके चर्च और उनके घरों में ईडी ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने विदेशी फंडिंग और भविष्य बताने के नाम पर कैंसर, किडनी और एड्स जैसी बीमारियों के शर्तिया इलाज पर दावा कर लोगों को ठगने के आरोप के बीच पंजाब के 4 जिलों में ईसाई धर्म प्रचारकों के ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के जलंधर और मोहाली, पास्टर हरप्रीत देवल खोजेवाला के कपूरथला, पास्टर अवतार सिंह के अमृतसर स्थित ठिकानों और चर्च पर छापे मारकर आय के स्रोत खंगाले। इस दौरान 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार इन पादरियों पर धर्म परिवर्तन के भी आरोप लगते हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब में लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर आयकर विभाग ने कई चर्चों और उनके ठिकानों पर छापेमारी की है और कि धर्म परिवर्तन के साथ साथ विदेशों से काफ़ी पैसे आने की सूचना मिली है। आयकर विभाग ने विदेश से आने वाले सभी पैसों की भी जांच पड़ताल की है। छापेमारी के दौरान ना ही किसी को आने की ना ही किसी को जाने की अनुमति दी गई। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन के बढ़ रहे मामलों की जांच को लेकर है। पंजाब में बढ़ रहे मामलों के बाद केंद्र का ध्यान इस पर था। पूरे पंजाब में एक साथ जांच को शुरू किया गया। जांच की जा रही है कि धर्म परिवर्तन मामलों में कहीं पैसे का लेन देन तो नहीं है। आयकर विभाग को इन्हीं संदेह को लेकर कुछ जानकारी मिली थी। उस जानकारी के आधार पर इस रेड को अंजाम दिया गया। अभी तक आयकर विभाग ने इस कार्रवाई को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं जारी किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिन पादरियों के घर पर रेड पड़ी है उन पर गंभीर आरोप हैं। विदेश से फंडिंग लेने की बात सामने आ रही है। जिनके घर पर रेड डाली गई है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पंजाब सरकार ने भी अभी तक आयकर विभाग की कार्रवाई पर कोई भी बयान नहीं दिया है। पंजाब में किस आधार पर चर्चों पर छापे मारी गई है यह अभी स्पष्ट नहीं है। आयकर विभाग की तरफ से कोई भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई है इस पर। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ने सभी को बताया कि आखिर सच क्या था। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बोला। तो आपको जैसे पता है कि बहुत सारे लोग झूठी कंप्लेंटें, झूठी चीजें हमारे खिलाफ बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास ना तो कोई FCR का नंबर है, ना हमारे पास ATG है, ना हमारे पास कोई ऐसा कोई चीज है कि भाई हमारे पास बाहर से पैसा आता है। हमारे पास कोई बाहर से पैसा नहीं आता। हमारे पास सब कुछ यहीं पर है। सबके ढोल जो हैं वो हमारे खुले हुए हैं, कोई बंद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जो दुश्मनों ने जो कंप्लेंटें डालनी थी डाल ली, लेकिन आपने देख लिया कि हमारे पास जो है वो सबके सामने है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें बात करते हैं, वो हमारे अकाउंट में डालते हैं पैसे। हम किसी से कैश नहीं लेते। अगर कोई हमें दे भी जाता है तो हम उसका टैक्स देते हैं। अखबार देखो, ट्रिब्यून ने उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि मैं 2017 से लेकर 2022 तक टैक्स दे रहा हूं और हर चीज का मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर जो भी जहां भी की गई है वो सब जो चीजें दे दी। हमने तो बचपन में सुना था शेर आ गया, बंदे डर जाते थे, पता नहीं शेर कैसा होता है। तो हमें तो डरा रखा था भाई साहब, ये जी पता नहीं कौन आ गया। चलो आज आपने हमारा चिट्ठी डाल के डर निकाल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद, हम और खुल के काम करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे पास वकील भी है, सब कुछ है। मैं फिर बताया आपको, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मेरे दादे, मेरे चाचे, मेरे फूफे, मेरे पास 18 मेरे फैमिलियों में 18 बंदे वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मेरे पास वकील हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा सगा दोस्त मेरे साथ बैठता है, मेरा क्लास फेलो सुप्रीम कोर्ट में सबसे प्रोफेशनल वकील है। मेरे पास सारी सलाहें हैं। मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं 10वीं फेल नहीं हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया और मैं इसे इकाई चला रहा हूँ। अगर हम किसी के साथ लड़ते और झगड़ते नहीं है। हमारे पास हर चीज का वकालत है। हमारे पास कितना लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। अगर जो हमारे पास है सामने, आपके सामने है। हमारे पास अगर मेरे अकाउंट्स में या मेरी चीज में अगर किसी ने 1 रुपया भी डाला हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी मिनिस्ट्री में अगर किसी ने बाहर से पैसा डाला हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ, लॉ भी जानता हूँ, सारी चीजें भी जानता हूँ। जो बात करते हैं वो लाइव और फेसबुक पे बात करते हैं। जो बात कर रहे हैं उनको भी आशीष दे, और जो अलीशा बोलता है परमेश्वर मेरे दुश्मनों की आंखें ब्लाइंड हो जाए।
मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लाइंड तो वो पवित्र आत्मा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमने कभी ना किसी को शराब दिया ना हम देते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम शराब के बदले आशीष दोगे, जो तुम्हें कोसेगा उसको मैं कोसूंगा। मैं बाइबल बोलती है, यहाँ पर एक संत के खिलाफ जब बोला गया, मैं कह रहा बहुत सारे संतों ने इस बाइबल में पुराने नियम में दुखी होकर कहा परमेश्वर, पढ़ो आप बाइबल, लिखा वहां पर दाऊद बोलता है परमेश्वर उनके बच्चे उजड़ जाएं, उनकी पत्नियां मर जाएं, उनके घर के लोग उजड़ जाएं, उनका खानदान उजड़ जाए, और जब तक ये उजड़े ना परमेश्वर तब तक मैं पलंग से नीचे नहीं उतरूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी एक बद्दुआ उसने दी हुई है, लेकिन उसने अंदर से टूट कर दी हुई है, क्योंकि जो है ऐसे लोग जो परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलते हैं। मैं 24 घंटे लंगर लगाता हूँ मेरे घर में से, इतने मेरे चर्च में से 1.5 लाख रुपए मिला। मैं आपको बता रहा, आपके कहीं से भी अगर कोई लाखों रुपए की आप ऐसी बात कर रहे हैं तो इतने पैसे मेरे को मालूम है 5 लाख रुपए एक आदमी घर में रख सकता है। इतने मेरे लंगर में 500 लोग मेरे चर्च के अंदर रहते हैं जिनको मैं लंगर खिलाता हूँ। और आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप लोगों के जो भी किसी ने भी दुश्मनी की, परमेश्वर उसको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, तेरे लिए दुआ करेंगे। और बेटे की हत्या चढ़ेगा तुझे बताऊंगा, सबक सिखाऊंगा परमेश्वर कौन है और कैसा है कैसा नहीं। मैं तुझे सुना रहा हूँ, तू सुन रहा है क्योंकि तू हर रोज सुनता है, वीरवार को भी और संडे को भी। और यहाँ पर लिखा बाइबल के अंदर कह रहा है कि 10:27 में कह रहा है यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, और अगर मेरा दुश्मन सुन रहा हो तो वो सुन ले ध्यान से कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। मैं इंसान का भय नहीं मानता, मैं किसी चीज का भय नहीं मानता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, 18 वकील है मेरे खानदान के अंदर, और हर वकालत का हर चीज का मेरे को मालूम है। जो आप करना चाहते हैं, झूठी कंप्लेंटें डालना चाहते हैं, उसका भी इलाज है। जिसने झूठी कंप्लेंट ली, जिसने झूठी कंप्लेंट दी, उन सब का भी इलाज होता है। लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। लेकिन यहाँ पर लिखा परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। यहाँ पर क्लियर लिखा यहोवा का भय जो मानते हैं उनकी आयु बढ़ती है। जो दुष्ट लोग हैं, जो चालबाजियां करते हैं, कह रहा उनका जीवन थोड़े ही दिन का होता है। 2020 को याद करो, शर्म करो कि 2000 फोन बंद करो, 2020 को आप याद करो कि वो महामारी कैसे आई। मैं कह रहा हूँ भविष्यता के मुंह से जो बात निकली आज तक पूरी हुई है। मेरे पास लोगों को मैं बुलाने नहीं जाता, आ जाओ मेरे चर्च में। 1 लाख लोग थे मेरे चर्च में। अगर आप 1 लाख लोगों का चंदा गिनो बेहोश हो जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज का टैक्स देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ हर चीज का। परमेश्वर गवाह है इस बात का। लेकिन यहाँ पर लिखा यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो चालबाज लोग हैं उनकी आयु घटती है। आप परमेश्वर से डरो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी के खिलाफ भी कर रहे हो, लेकिन करते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज हमें शांति के साथ जीने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सानू लोकां ने क्या जदों बाहर रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे सीगे और ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਡੂ ਯੂ ਬਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਸੀਰੀਅਸ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ